नाजिया का रंग साफ नहीं था, इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही सास के ताने मिलना शुरू हो गए कि ये काली कलौट बहू मेरे ही नसीब में लिखी थी। नाजिया की एक छोटी ननद भी थी जो हर वक्त किसी न किसी बहाने से नाजिया को भला बुरा कहती थी। एक दिन नाजिया किचन में काम कर रही थी, उसकी ननद किचन में आकर कहने लगी, अरे भाभी यहाँ आप हो। मैंने समझा कि काम वाली बाई प्याज काट रही हैं। नाजिया ने मुड़कर अपनी ननद की तरफ देखा, उसके चेहरे पर मजाक वाली मुस्कुराहट थी। उस दिन के बाद नाजिया ने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि कोई उसे काम वाली बाई ना समझे, क्योंकि काम वाली बाई भी काली थी। लड़कियां चाहे गोरी हो या काली, उसे ईश्वर ने ही तो पैदा किया है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने आज ये कानून बना रखे हैं कि हर काले रंग वाली लड़की बेचारी सारी उम्र दूसरे लोगों का मजाक बनती रहती है। एक दिन नाजिया अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए तैयार हुई तो उसने लाल रंग का एक खूबसूरत सूट पहना, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया। वो हकीकत में देखने में फ्रेश और अच्छी लग रही थी। उसका पति घर के बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए उसका इंतजार कर रहा था। नाजिया जैसे अपने कमरे से बाहर निकली और सास की उस पर नजर पड़ी तो सास ने मुंह ही मुंह में उसे कोसना शुरू कर दिया। एक तो ऐसा काला रंग और फिर लाल सूट, अरे बहू खुद तो अपनी लाज रख लेती, जाओ और कोयल का रंग का सूट पहनो, ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर नाजिया का सारा आत्मविश्वास टूट गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसके पैरों में जमीन ही नहीं बची है। सास के पास बैठी उसकी ननद भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगी और जहरीले अंदाज में कहने लगी, अरे भाभी आप हल्का रंग का सूट पहना करो, ये भारी रंग आप पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उस दिन नाजिया का दिल पूरी तरह टूट गया था। वो बाहर खड़े अपने पति से ये कहकर अपने कमरे के अंदर चली गई कि मैं 5 मिनट में आती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने एक ब्राउन रंग का सूट पहन रखा था, चेहरा मेकअप से खाली था और आंखों में आंसुओं की एक लड़ थी। कुछ दिनों के बाद ननद की शादी लग गई और उसने सोचा कि मैं नाजिया भाभी से अपनी सारी बुरी बातों की माफी मांग लेती हूँ, लेकिन उस दिन नाजिया तेज कदमों के साथ कमरे के बाहर निकल गई। बाहर सोफे पर बैठी सास नाजिया पर बड़बड़ा रही थी कि हाँ ये काली कलौटी बहू मेरी किस्मत में लिखी थी। जब रिश्ता देने गई थी तो पता नहीं कौन सा मेकअप कर लिया था इस चुड़ैल ने, मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी काली है कि तवा भी इसे देखकर शर्माए। नाजिया सास की इन कड़वी कटोरी बातों की आदी बन चुकी थी। उस दिन भी जब वो किचन में कड़ी प्याज काट रही थी तो सास बराबर उस पर बरस पड़ी थी और अपने बेटे से कह रही थी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की तुझे कुछ नहीं रख पाएगी, इसका चेहरा तो देखो जैसे ऐसी चूकर बिना गुजरी हो, हर वक्त मुंह बनाए घर में इधर उधर चक्कर लगाया करती है, कोई काम तो करना आता नहीं है। मेरे तो इसे देख देख कर जी जलता है। पति भी मासूम से बोला, माँ मैं खुद भी से कहा करता हूँ कि कुछ राह करो, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, मगर ये मेरी सुनती नहीं। अरे अगर ये सुनती नहीं तो भगाओ इसे अपनी जिंदगी से, और भी बहुत सी लड़कियां मिल जाएगी मेरे शहजादे को। उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मेहमान घर के अंदर आया। मेहमान के आने से सास की जुबान रुकी और शायद नाजिया के आंसू भी। अरे नहीं, नाजिया तो अभी भी रो रही थी, उसकी आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। शायद प्याज कड़वा था या फिर सास की बातें। आने वाला मेहमान कोई और नहीं बल्कि नाजिया की ननद थी जो शादी के बाद आज पहली बार घर आई थी। नाजिया सुबह से ही किचन में अकेली काम कर रही थी। उसने मेहमानों के लिए बिरयानी बनाई, रायता बनाने के लिए दही लाने को फ्रिज खोला तो उसमें दही नहीं था। उसने सोचा कि मम्मी से कहकर दही मंगवा लेती हूँ। वो मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे के बाहर पहुँचते ही नाजिया के कदम रुक गए क्योंकि अंदर से उसकी ननद की रोने की आवाज आ रही थी। वो अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी और कह रही थी कि मेरी सास मुझसे कह रही थी कि सिर्फ गोरा होने से कुछ नहीं होता, माँ बाप को कुछ काम करना भी सिखाना चाहिए। मेरी सास मुझे जब भी देखती तो मुझे कोसना शुरू कर देती, हर वक्त बुरा भला कहा करती हैं। मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 12 दिन हुए हैं, मेरे इस घर में दम घुटता है। कमरे के अंदर बैठे तो सास की बातें कि कमरे में घुसी बैठी रहती हैं, कोई काम नहीं करती, और बाहर निकलो तो अलग बातें, किसी जैसी बुकड़ बहू
तो मैंने आज तक नहीं देखी। एक काम करने की कमी नहीं है। मेरी सास हर रोज मेरे पति से मेरी शिकायत लगाती हैं और आज सुबह तो ऐसा हुआ कि मेरे पति ने सारे घर वाले के सामने मेरे गाल पर एक तमाचा मार दिया। कमरे के बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो सोच रही थी कि क्या ईश्वर की तरफ से इंसाफ इतना जल्दी होने लगता है। ईश्वर हर बेटी का नसीब अच्छा करे। इसी के साथ इस कहानी की एंडिंग होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।